मेरे पति से बात हुई है ललित मोहन जी से, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने ये बोला हम कल आएंगे आमने को लेके, लेकिन आने से कुछ नहीं होगा, वो 2 बार जा चुके हैं। नहीं, मेयर के खिलाफ नारेबाजी किसी व्यक्ति ने कर दी होगी क्योंकि उनका रोष होगा, उनका विरोध होगा। मेयर के देखिए जनता है, जनता में 36 बिरादरियां रह रही हैं, कोई एक पेड़ पौधा खट्टा निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समस्या मैं खटास किसी के मन में नहीं, हम भाजपा के सिपाही हैं, सब लोग भाजपा के हैं, हमारा पार्टी से कोई एतराज नहीं, लेकिन जो कुर्सी पर बैठा है वोट लेकर, उसका दायित्व बनता है। चुनाव से पहले सब दावे करते हैं। सबसे बड़ी समस्या रुड़की में पानी की है। तो यहाँ आके कहीं ना कहीं जो हमारे मेयर हैं वो भी जो है थोड़े असहज हैं, उनका नहीं नाराजगी है, भारी नाराजगी। आप देख रहे नारे लग रहे, मेयर हाय के, और नाराजगी क्या, हम थोड़ा ही पड़ेंगे किसी का। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सन्नी देओल की पिक्चर थी ना दामनी, और सन्नी देओल का आता तारीख पर तारीख, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि MN जो कि हमारे निगम के लोग हैं वो वहाँ पर विजिट खेल रहे, काम कुछ करनी। बता दिया है कि अब अगर काम नहीं होता है तो हम नहीं आएंगे, पूरा नगर निगम शासन प्रशासन को शिवपुरम में आना पड़ेगा। और रुड़की नगर निगम में लगातार कई परेशानियां सामने आती नजर आ रही हैं। आपको बता दें रुड़की नगर निगम के अधिकारियों व यहाँ के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी आज रुड़की के शिवपुरम जन कल्याण समिति के लोगों के द्वारा की गई। पानी की समस्या को लेकर, जल निकासी की समस्या को लेकर ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहा यहाँ पहुँचे लोगों ने। जो धरना है ये कोई पार्टी के या किसी पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ नहीं है। ये जो धरना है ये नगर निगम के खिलाफ धरना है, क्योंकि जो हमारा पनियाला रोड से जुड़ा हुआ एरिया है उसमें जल भराव की समस्या ये आज से नहीं पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। और अभी हमारे अथक प्रयासों के बाद भी हम लोग कई बार यहाँ पे सर्वे भी करा चुके, चाहे वो हमारे कई मंत्री भी आए हैं नहीं आए, तो हमें यही आश्वासन मिला है कि भाई अभी इसका जो है DPR बन रहा है, एस्टीमेट बन रहा है। और यही चीज़ मैंने अपने माननीय हमारे अंकल जी हैं सतीश शर्मा जी, उनको भी यही बताया, क्योंकि जिस चीज़ की अपडेट हमें है, क्योंकि एक पार्षद होने के नाते हम भी इस पर जो है लगातार नज़रें बनाए हुए हैं कि भाई ये समस्या सबसे बड़ी है, इसकी जल निकासी का कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें जो अभी अपडेट है वो ये है कि जो है नगर निगम ने इसका एक DPR बनाया है। अब वो DPR कहाँ तक बनाया, कैसे बनाया, वो चीज़ अभी हमें क्लियर नहीं करी गई है। तो आज की हमारी मांग यही है कि बरसात क्योंकि शुरू हो गई है, इस बार मानसून जल्दी आ गए हैं, 3 बारिश पहले ही हो चुकी हैं, उसमें ही पहले लोगों के घरों में पानी भर चुका है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि इस पर तुरंत एक्शन लेके और इस जल की निस्तारण का कार्य अति शीघ्र करा जाए। अच्छा, आज की सरकार रुड़की में आती है जी, तो यहाँ पर कार्य जी, चलिए आप भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। जी। देखिए मैं क्योंकि अपनी बात रखूँगा यहाँ पे, मेरी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं जो है मेयर साहब से मेरी इस मुद्दे पे डेली ही बात होती है, वो अपने प्रयासों में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारीगण हैं यहाँ नगर निगम के, वो इसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रहे हैं और इसको सुचारू रूप से आगे नहीं लेके जा रहे हैं। तो यहाँ आके कहीं ना कहीं जो हमारे मेयर हैं वो भी जो है थोड़े असहज हैं। उनका प्रयास ये है कि ये कार्य अति शीघ्र हो जाए। वो अपने आप खुद इस यहाँ पे 3 बार जो है इसका निरीक्षण कर चुके हैं। शिवपुरम की जो दयनीय स्थिति है जलभराव को देखते हुए, आप देख रहे होंगे कि मानसून आने वाला है, बरसात आने वाली है, तो लोगों का एक ये विरोध जो है, लोगों के मन में भाव है कि हमारा काम हो, जलभराव की निकासी वहाँ हो नहीं पा रही है, बार बार निरीक्षण वहाँ कर दिए गए हैं। तो इसके लेकर आज जो शिवपुरम के समस्त लोग थे उन्होंने धरना प्रदर्शन का, समस्या का समाधान नगर निगम करेगा, महापौर करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर देखिए निरीक्षण पे पिछले पूर्व में 10 साल जो है हमारे शिवपुरम के अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ। तो अभी नगर निगम को हमारे कार्यकाल को भी चौथा महीना लगा है। तो हम तो इन क्षेत्र के लोगों के साथ हैं, इन क्षेत्र के लोगों के साथ है, जहाँ ये नहीं समस्या का समाधान होगा, निश्चित होगा समस्या का समाधान, और उम्मीद है कि समस्या का समाधान होगा। और हमें अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ भी अगर करना पड़ेगा, चाहे रोड जाम करने पड़े, नाले बंद करने पड़े, तो निश्चित रूप से शिवपुरम के लोगों के लिए पूरा क्षेत्र एक साथ एकजुट खड़ा होकर काम करने का काम नहीं, पिछले कई वर्षों से आज तक हमारे क्षेत्र के लोगों ने शालीनता के साथ अपनी आवाज को उठाने का काम किया। ये पहली बार आक्रामक रूप में आने का जो काम करने का काम हमारी क्षेत्र की जनता कर रही है। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ, हम पार्टी का, सरकार का, किसी प्रकार का हमारा विरोध नहीं है, किसी की डोल की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो सिर्फ ये है कि हमारे पानी की निकासी हो, हमारे क्षेत्र के अंदर जो सारे क्षेत्र का पानी लाकर हमें थोपने का काम कर रहा है उसका समाधान हो। मेयर के खिलाफ नारेबाजी क्यों हो रही है? नहीं, मेयर के खिलाफ नारेबाजी किसी व्यक्ति ने कर दी होगी क्योंकि उनका रोष होगा, उनका विरोध होगा। मेयर के देखिए जनता है, जनता में 36 बिरादरियां रह रही हैं, कोई एक पेड़ पौधा खट्टा निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समस्या है उसकी, वो इसलिए खट्टा हो रहा है।
भाई अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर नारेबाजी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो परेशान है, उसके घर पानी भर रहा है, उसके घर तालाब बन रहा है। क्योंकि आप नहीं जाते मेरे खिलाफ नारेबाजी। हम ये चाहते हैं कि जल निकासी का समाधान हो। और हम एक और बात चाहते हैं कि जितने पिछड़े वार्ड हैं, इन वार्डों के अंदर निर्माण कार्य की निधि को भी बढ़ाया जाए। कमी ये तो कमी जो है सिस्टम की कमी, सरकार की कमी इसलिए नहीं है। सरकार यहाँ बजट देती है, सरकार यहाँ इन्हें स्थापना निधि के पैसे देती है, सरकार इन्हें बजट देती है, तो सरकार की निधि का इसमें सरकार का कोई मामला ही नहीं है। कमी इनकी यह है कि इनके सिस्टम की कमी है। और निश्चित रूप सिस्टम में बता तो रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से इस साल इस योजना के अंदर इसका समाधान भी होगा। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ दिन रात खड़ा हूँ। अगर ये जहाँ जाने की जिस प्रकार से कहेंगे मैं इनके साथ उस प्रकार से खड़ा। कमी का मैं सुनिए मेरी बात, पूर्व में कमी हुई गई है ना, लापरवाही हुई 5-6 साल, तो हम क्या कह सकते हैं। हमने लापरवाही हुई पिछले 5 साल, अब लापरवाही नहीं होगी। ये हमने आज पहला रूप दिखा दिया। अगला रूप आप अगर ये काम नहीं होता तो अगला रूप देखने के लिए आप हमने क्या पहले लापरवाही थी, अगला रूप देखने के लिए नगर निगम रुड़की तैयार रहे। अगर आज आगे नहीं होता तो मुझे लगता है भविष्य में नगर निगम के अंदर शिवपुरम के लोग इस तादाद में आने का काम करेंगे कि इन्हें मजबूर होकर कुछ ना कुछ काम करने का कार्य करना पड़ेगा। परसों हमारी समिति के कुछ लोग आए थे, यहाँ मेयर साहब नहीं मिले। परसों हमारे लोगों ने प्रशासन को अवगत करा दिया था कि आज शिवपुरम जन कल्याण समिति की ओर से नगर निगम में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ लोग आए, लेकिन पता चला मेयर साहब मेरठ किसी तेरवी में गए हैं। मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई मेयर साहब से, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब मुझे फ़ोन पर नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि भाई हम लगे हुए हैं, कल आएंगे, एमएनए को लेके आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि समाधान कुछ हो रहा है। हमारे अभी पार्षद बैठे हैं वार्ड नंबर 14 के अनुराग त्यागी जी, उन्होंने मुझे बताया कि डीपीआर बन चुकी हैं। तो मैं भी चाहता हूं डीपीआर बने, भले इसमें 2 महीने लगे। लेकिन काम करने के लिए मेयर साहब तो कह रहे कि हम कल आएंगे, वहाँ आश्वासन है, लेकिन देखने तो वो 2 बार जा चुके हैं पूरी टीम के साथ। लोगों में नहीं, नाराजगी है, भारी नाराजगी। अब देख रहे नारे लग रहे मेयर हाय के, और नाराजगी क्या, हम सी थोड़ा ही फोड़ेंगे किसी का। हम तो एक धरना ही दे सकते हैं। और मैं आज बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मैं खटास किसी के मन में नहीं। हम भाजपा के सिपाही हैं, सब लोग भाजपा के हैं, हमारा पार्टी से कोई एतराज नहीं। लेकिन जो कुर्सी पर बैठा है वोट लेकर, उसका दायित्व बनता है। चुनाव से पहले सब दावे करते हैं। सबसे बड़ी समस्या रुड़की में पानी की है। मैंने मैडम से अनुरोध किया था कि आप हमारी पानी का समस्या का समाधान कर दीजिए। रोड बने ना बने कोई बात नहीं है, लेकिन आश्वासन है। और आज भी मेयर साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और मैं आज मीडिया के माध्यम से मेयर से बात हुई आप? मेयर पति से बात हुई है, ललित मोहन जी से। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने ये बोला हम कल आएंगे एमएनए को लेकर, लेकिन आने से कुछ नहीं होगा, वो 2 बार जा चुके हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से, और ये शिवपुरम की जो मात्र शक्ति और ये जनसमूह बैठा है, जितना भी है, हम लोग यहाँ गर्मी में पिछले 2 घंटे से बैठे हैं। यहाँ ना मेयर प्रतिनिधि कोई आया हमारा ज्ञापन लेने के लिए। मैंने मेयर साहब से अनुरोध किया कि एमएनए साहब को यहाँ भेजिए, हमारा ज्ञापन ले और हमें आश्वासन दे कि हमारी समस्या का समाधान 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। मैं मीडिया के माध्यम से आज बता देना चाहता हूं सरकार को भी और नगर निगम को भी, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, अब नगर निगम और प्रशासन स्वयं शिवपुरम में आएगा। ये बात ध्यान कर लीजिए। और मैं कहना ही चाहता हूं कि हम लोग यहाँ इस भरी गर्मी में आए हैं, हमारा ज्ञापन तक नहीं लिया गया अभी तक। अब जो अगला कदम होगा, अगर हमें आश्वासन नहीं मिलता या हमें डीपीआर नहीं दिखाई जाती हमारे नाले की पानी के समाधान की, तो आने वाले समय में ये जनसमूह, ये मात्र शक्ति यहाँ नगर निगम में नहीं आएगी। अब पूरा शासन, प्रशासन, नगर निगम स्वयं शिवपुरम में आएगा। देखिए, आरोप नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अभी 6 जून को हम लोग, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला था विधायक जी के नेतृत्व में। उस समय भी हमारे जो एमएनए महोदय हैं उनसे बात हुई थी कि जो शिवपुरम की जो समस्या है उनको जो है जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज बरसात सिर पर है और वहाँ की जो आप स्थिति देखिए, वहाँ का जो नाला है वो नाला रबजा बन गया। उसमें भी कोई बच्चा गिर गया तो मर जाएगा। पिछली बार कृष्णा नगर 22 नंबर गली में एक बच्ची की सही मौत हो गई थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सन्नी देओल की पिक्चर थी ना दामनी, और सन्नी देओल कहता तारीख पर तारीख। आज मुझे लग रहा है कि एमएनए जो कि हमारे निगम के लोग हैं वो वहाँ पर विजिट खेल रहे, काम कुछ कर नहीं रहे।
आज हमारे जितने भी शिवपुरम कल्याण समिति से जो लोग आए यहाँ पे एक दिवसीय धरने के यहाँ बैठे हैं केवल इसलिए कि इस समस्या का समाधान हो। यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से धरना लंबा खींचेगा। और मैं समझता हूँ जो जनप्रतिनिधि जो सोए हुए हैं वो जागने का काम करें, वहाँ देखें जाकर एसी की राजनीति छोड़ दें। आप होटलों में जाकर दावत कर रहे, पार्टियाँ कर रहे, और जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं। भाई क्यों आपको वोट क्यों दी थी? भाई 80% वोट जो है भाजपा को गई वहाँ से, तो उनकी जवाबदेही है, उन्हें जवाब देना चाहिए। जो वहाँ के पार्षद जो मेयर है उनको वहाँ का जो डेवलपमेंट हो देखना चाहिए, कैसे वहाँ का समाधान होगा, पानी की निकासी कैसे होगी। कारण सोए ये सब अंधेर नगरी। क्या कहना चाहोगे मेयर साहब को लेकर और यहाँ के मेयर इनके अधिकारियों को? क्या कहना चाहेंगे? हम तो पिछले 8 साल से, आप जानते हैं दीपक जी, आप तो हर मोमेंट पे रहे हैं, आप लोग सब लोग रहे हैं, 8 साल से मेहनत कर रहे हैं। इनका आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, चाहे मेयर कोई भी हो, ये हो, चाहे पिछले भी रहे हों, चाहे यहाँ पे एमएनए कोई भी आए हों, पीछे भी और अभी भी एट प्रेजेंट, उन्हें टाइम पे टाइम जब भी हम आते हैं तो आश्वासन मिलता है। आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। और ईमानदारी से और तमीज़ में आके हमने बहुत कर लिया है। जैसा कि हमारे गुरुजी सतीश शर्मा जी ने बता दिया है कि अब अगर काम नहीं होता है तो हम नहीं आएंगे, पूरा नगर निगम शासन प्रशासन को शिवपुरम में आना पड़ेगा। और हम खुल के अभी नहीं बताएंगे, जब होगा तो आपको भी पता लग जाएगा, आपके माध्यम से पूरे सबको भी पता लग जाएगा। नहीं, जो पनियाला रोड है जहाँ नगासी की सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका हम लोग मेयर मैम करीब 3 बार विजिट कर चुके हैं। और रहीमपुर से भी पानी निकासी होती है, दूसरा गली नंबर 10 से भी। वहाँ एक अंडरपास है, अंडर रेलवे के अंडर के पास के नीचे मिट्टी का जमाव हुआ है, शायद गत वर्ष की बारिश के दौरान या उसके बाद वहाँ पानी का जो प्रवाह था वो बंद कर दिया गया था। तो जो मोहल्ले वाले हैं उनकी मांग ये है कि यहाँ से पक्की नाली बनाई जाए 10 नंबर से लेके, और उसके बाद रेलवे के किनारे से होते हुए गणेशपुर नाले में मिलाया जाए। तो इसमें हम लोगों ने विजिट किया और इसमें जो इरिगेशन के एई थे, जेई थे, उनकी एक्सपर्टीज़ थी, उनको लेकर भी विजिट किया गया। उनको दिखवाया गया कि इसका अलाइनमेंट ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि नाली बनवाने से ज़्यादा ज़रूरी है पानी की निकासी हो। तो उनके द्वारा बताया गया कि अगर 10 नंबर से करके रेलवे के लाइन के किनारे जो छोटा सा तालाब है उसमें पानी चला जाए, और वहाँ से लेके ह्यूम पाइप के माध्यम से रेलवे की ज़मीन है चूँकि किनारे होते हुए और प्रीत बिहार वाले नाले में मिला दिया जाए। तो इसमें हमारा 2 एस्टीमेट बनवाए गए, एक 91 लाख का है, एक 51 लाख का। वो एस्टीमेट बनवा के टीएसी के लिए भेजा गया है। टीएसी 2-3 दिन में टीएसी होके और एस्टीमेट आ जाएगा। उसके बाद हम पहला नाला शुरू करने की स्थिति में होंगे। दूसरा नाला जो है उसमें चूँकि रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे से एनओसी के पश्चात ही हम उस पर काम कर पाएंगे।